जब मैं 18 साल की थी, तब मेरे दोस्त मुझे अपनी घपाघप की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन मैंने कभी घपाघप की एक्सपीरियंस नहीं किया था, जिस कारण मैं बस सुनती रहती थी। लेकिन मेरे 18वें बर्थडे पर मेरे दोस्तों ने मुझे वाइब्रेटर गिफ्ट कर दिया। मुझे असल में नहीं पता था कि उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा गूगल करने के बाद जानकारी जुटाई और अपनी गुफा में वाइब्रेटर को डाल लिया। सच बताऊं, बड़ा अजीब सा लगा। धीरे धीरे मीठा मीठा दर्द उठने लगा था और कुछ देर बाद मेरे हाथ मेरी गुफा तक पहुंच गए। मैं अपनी गुफा अपने हाथों से सहला रही थी। वह मेरे लाइफ का सबसे पहला एहसास था जहां मैंने शायद ऐसा ही होता होगा घपाघप को महसूस किया था। धीरे धीरे मैं अपने अंगों को एक्सप्लोर करने लगी और अपने शरीर को करीब से जानने लगी। यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे शरीर की जरूरतें ऐसी भी हो सकती है। कुछ समय बाद एक दिन शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में पता चला जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। वो मेरे लिए ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा आनंद महसूस करती हूँ। लेकिन अब मेरे लाइफ से ये खुशी चली गई है क्योंकि मेरी शादी हो गई है। आपको लग रहा होगा कि शादी के बाद मुझे घपाघप में खुशी मिल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी। हर लड़की की तरह मैं भी एक्साइटेड थी, लेकिन मेरी खुशी कुछ दिन में ही गायब हो गई। चूंकि मेरे पति की उम्र मुझसे 8 साल ज्यादा है, इसलिए हम दोनों के बीच वो तालमेल नहीं है जो एक कपल में होनी चाहिए। मैं अपनी इच्छाएं उनसे कह भी नहीं पाती क्योंकि उम्र का इतना लंबा फासला होने के कारण अच्छा नहीं लगता उनसे ये सब कहना। अब मेरा वाइब्रेटर भी मेरे साथ नहीं है। रात को घपाघप तो होता है, लेकिन वो मेरे शरीर को नहीं समझ पा रहे, जिस कारण मुझे जो ओर्गास्म वाइब्रेटर से महसूस होता था वो अब नहीं होता। वो बस अपना पप्पू मेरी गुफा में डाल देते हैं और कुछ समय बाद हमारा घपाघप खत्म हो जाता है, जबकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सहलाए, मेरी गुफा को सहलाए, मेरे संतरे को चूमे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और मैं बस आहें भरती हूँ। जब मैं वाइब्रेटर इस्तेमाल किया करती थी, तब मैं अपने शरीर की जरूरत को समझकर खुद को खुशी देती थी, लेकिन अब गुफा उत्तेजना और गुफा सुख मुझे महसूस ही नहीं होते। काश मेरे पति की उम्र मेरे हम उम्र होती तो वो शायद मेरी जरूरतें और इच्छाएं समझ पाते और शायद मैं भी खुलकर बोल पाती, लेकिन बेड पर केवल उनकी ही चलती है। वो मेरे गर्दन के निचले भाग को भी नहीं चूमते, जबकि मेरी दोस्त ने बताया था कि अगर विपरीत घपाघप वाला आपकी गर्दन पर चुंबन दे तो एक गजब और अलग सी स्फूर्ति और उत्तेजना महसूस होती है। शायद मुझे ये उत्तेजना कभी महसूस नहीं होगी। मुझे लगता है कि जब तक लोग घपाघप का मतलब पप्पू और गुफा के मिलने को कहेंगे, तब तक लोग घपाघप को समझ नहीं पाएंगे। घपाघप ठीक इसके विपरीत है। अच्छे घपाघप के लिए दो लोगों के मन, शरीर और आत्मा का मिलन होना जरूरी है। अच्छे घपाघप में पारस्परिक आनंद, दोनों को आनंद मिलना चाहिए। सिर्फ एक को संतुष्ट मिले और दूसरे को कुछ नहीं, यह तो गलत है ना।